बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मण नगर नाम के एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा बचपन से ही बोलने में असमर्थ थी, लेकिन वो एक कार्यकुशल लड़की थी, हर काम में निपुण। रूपा के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके गूंगे होने पर लोग उसे देखने के बाद रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहते थे। क्या कमी है मेरी बेटी में, बस बोल ही तो नहीं सकती। घर के काम, बाहर के काम, पढ़ाई लिखाई में, सब चीजों में तो अच्छी है। रूपा की माँ, तू जानती तो है ये दुनिया ऐसी ही है। इंसान में अगर एक कमी हो तो वो बस उसी को पकड़कर सारे फैसले कर लेते हैं। तू चिंता मत कर, देख लेना एक दिन हमारी रूपा की शादी बहुत अच्छे घर में होगी। दरवाजे के पीछे खड़ी हुई रूपा अपने माता पिता की बातें सुन रही थी और रो रही थी। ये हर महीने का हो गया था। कोई भी लड़के वाला देखने आता और रूपा को गूंगा पाकर वापस चला जाता। हे भगवान, क्यों मुझे इतना लाचार बना दिया। अगर तूने मुझे गूंगा ही बनाना था तो मुझे बहरा भी बना देता। कम से कम लोगों की ये अनाप शनाप बातें तो न सुननी पड़ती। अगले दिन रूपा अपनी सहेलियों के साथ नदी पर पानी भरने के लिए जाती है। उसकी सब सहेलियां आपस में हंसी ठिठोली कर रही थीं, लेकिन रूपा चुपचाप एक कोने में बैठी हुई नदी में छोटे छोटे पत्थर फेंक रही थी। क्या हुआ रूपा, तू बड़ी उदास दिखाई दे रही है? क्या आज भी कोई तुझे मना करके चला गया? रूपा इशारे में गर्दन हिलाती है। परेशान मत हो, एक दिन राजकुमार आएगा और देख लेना, तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाएगा। रूपा इशारे से बोलती है कि उसके मुंह में जबान नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। उसकी सहेली उसे गले लगा लेती है। फिर वो रूपा को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रूपा मना कर देती है। सारी सहेलियां वहां से आ जाती हैं। रूपा अकेले नदी किनारे बैठे हुए अपने बारे में सोच रही थी कि तभी किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रूपा खड़े होकर नदी में इधर उधर देखती है। तभी उसे एक सुंदर लड़की बहती हुई नजर आती है। वो छलांग लगाकर नदी में कूद जाती है और उस लड़की को खींचकर नदी के किनारे ले आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा मैं आज मर ही जाऊंगी। रूपा उससे इशारे में उसका हालचाल पूछती है। क्या तुम बोल नहीं सकती? रूपा इशारे में गर्दन हिलाती है। तुम्हें पता है, मैं एक जलपरी हूं और यहाँ नदी किनारे घूमने आई थी। तभी अचानक एक बड़ा सा मगरमच्छ मेरे पीछे पड़ गया और मैं खुद को संभाल नहीं पाई और नदी में बह गई। वो मगरमच्छ हमेशा से मुझसे जलता है और उसे देखकर मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं एक जलपरी हूं और तैर भी सकती हूँ। ये कहकर जलपरी हंसने लगती है। रूपा चुपचाप जलपरी की बातें सुन रही थी। वो इशारे से कहती है कि मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये लो, कटहल के बीज, इनको अपने आंगन में लगा देना। रूपा इशारों में पूछती है कि मैं कटहल का क्या करूंगी? वो तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम इन बीजों को जमीन में उगा दोगी। एक बारी फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा पानी का घड़ा और कटहल के बीजों को लेकर घर आ जाती है। कहाँ रह गई थी रूपा? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। बेटा, आइंदा से कभी इतनी देर मत लगाना, मेरा दिल घबराने लगा था। मैं ठीक हूँ, नदी पर पानी भरने गई थी, वहीं थोड़ी देर हो गई। ये तेरे हाथ में क्या है? वह नदी के किनारे एक जलपरी ने मुझे दिया है, कहा इसे अपने घर में लगा लूं। जलपरी? ठीक है बिटिया, लगा दे। रूपा अपने आंगन के कोने में एक खड्डा खोदकर उन बीजों को उसमें डाल देती है और पानी डालने के बाद वो घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने लगती है। अगले दिन सुबह रूपा के पिताजी जब खेतों के लिए सुबह सुबह निकलने लगते हैं तो अपने आंगन के कोने में एक बड़े से पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ओ रूपा, रूपा की माँ, जरा यहाँ तो आओ और देखो हमारे आंगन में कितना बड़ा कटहल का पेड़ लगा है और इस पर कटहल भी आए हुए हैं। आवाज सुनकर माँ बेटी दोनों बाहर आते हैं और कटहल के पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि पेड़ पर कुल 5 कटहल लगे हुए हैं। अरे, कल शाम को ही तो रूपा ने यहाँ पर बीज डाले थे, इतनी जल्दी पेड़ भी हो गया और फल भी लग गया। ये तो चमत्कार हो गया है। जरा देखो तो कितने अच्छे कटहल आए हैं। मेरी बात मानो, इन्हें तोड़ लेते हैं, आज मैं कटहल की सब्जी बनाती हूँ। हाँ हाँ माँ, कटहल बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं।
रूपा के पिताजी पेड़ पर चढ़कर उन 5 कटहल को तोड़कर नीचे रख देते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो पेड़ वहां से गायब हो गया है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। फिर वो कटहल को घर में लाकर रख देते हैं। ये सब तो जादू की तरह हो रहा है। पेड़ उगा दिए, फल दिए और फिर खुद ब खुद गायब हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन कटहल की सब्जी बनाऊं या ना बनाऊं। अरे कटहल तो कटहल ही है। ऐसा कर इसमें से कुछ की सब्जी बना ले और कुछ का अचार बना ले। रूपा भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाती है। फिर वो अपनी माँ को एक बड़ा सा चाकू लाकर देती है। उसकी माँ जमीन पर बर्तन रख उसमें कटहल रखकर काटने लगती है। तभी कटहल बोल पड़ता है। अरे अरे, इतनी बेरहमी से मत काटो। हाय रे दैया, ये कटहल तो बोल रहे हैं। मैं कह रही थी ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, हम जादुई कटहल हैं। हम कल तक खुद ब खुद पककर टूट जाएंगे। तब तुम हमारा चमत्कार देखना। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर ये कह रहे हैं तो हम कल तक इंतजार कर लेते हैं। एक और चमत्कार देखने को मिलेगा। तीनों फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वो सारे कटहल वहीं आपस में बातें करते हुए पूरा दिन निकाल देते हैं। उनकी बातों को सुन सुनकर रूपा को हंसी भी आ रही थी। मुझे तो रूपा को ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे बातें करूं। तो फिर सोच क्या रहे हो? तुम्हें तो इस काम में महारत हासिल है। अरे हाँ, मुझे अब याद आया। मैं तो भूल ही गया था। अब मैं रूपा की मदद करूंगा। सारे जादुई कटहल रूपा को आवाज दे देकर अपने पास बुला लेते हैं। रूपा इशारे में उनसे पूछती है कि क्या हुआ। अपनी आंखें बंद करो रूपा, हमें कुछ करना है। रूपा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रूपा को अपने आसपास गर्मी महसूस होती है। सारे जादुई कटहल में से तेज रोशनी निकल रही थी। रूपा घबराकर आंखें खोलती है और चिल्ला देती है। अरे अरे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये तुम सब क्या कर रहे हो? हमने कर दिया, हमने कर दिया। क्या कर दिया? तभी वो अपने गले पर हाथ लगाती है और खुश हो जाती है। वो देखती है कि वो अब बोल सकती है। वो अपनी माँ को आवाज देते हुए उनके पास जाती है। रूपा को बोलता हुआ देख उसकी माँ हैरान हो उसे गले से लगा लेती है। ये कैसा चमत्कार है रूपा? तू बोल रही है मेरी बच्ची, तू बोल रही है। हाँ माँ, मैं बोल सकती हूँ। ये सब इन जादुई कटहल की वजह से हुआ है। देखो माँ, मैं बोल सकती हूँ। रूपा की आवाज बहुत ही मधुर थी। उसकी माँ तो खुशी से रो पड़ती है। तभी उसके पिताजी आते हैं। रूपा अपने पिताजी को पहली बार बाबा कहकर बुलाती है। वो रूपा को बोलता हुआ देख खुशी से रो पड़ते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। मेरी बेटी की आवाज कितनी मधुर है। ये सब कैसे हुआ? ये सब चमत्कार इन जादुई कटहल की वजह से हुआ है। तुम्हारे जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मेरी बेटी में बस एक यही कमी थी, वो भी आज पूरी हो गई। अब देखना, मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। सारे कटहल खुशी से नाचने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रूपा और उसके माता पिता जब सोकर उठते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां पर कटहल नहीं थे। अब कटहल की जगह वहां पर हीरे जवाहरात सोना चांदी रखा हुआ था। ये सब कैसा चमत्कार है माँ? मेरे कटहल कहाँ चले गए? जहां कटहल रखे थे अब यहाँ पर ये ढेर सारा सोना चांदी रखा हुआ है। बेटा, यही तो जादुई कटहल का चमत्कार था। तभी तो कल उन्होंने हमें खुद को काटने नहीं दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रूपा के पिताजी उनमें से कुछ सोना चांदी और हीरे लेकर जौहरी के पास जाते हैं और उनके पैसे लेकर आ जाते हैं। ये सब कुछ हमारी बेटी के अच्छे कर्मों की वजह से हो रहा है। न जादुई कटहल मिले होते और न ये सब कुछ होता। अब हमारी बेटी बोल भी सकती है और हमारे पास इतना सारा पैसा भी है। देखते ही देखते रूपा के पिताजी गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। अब उनके पास नौकर चाकर, घर, जमीन जायदाद सब कुछ था। तभी एक दिन दूर गांव का एक व्यापारी अपने बेटे के लिए रूपा का हाथ मांगने आता है। भाई साहब, हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आपकी बेटी रूपा की मधुर आवाज के चर्चे भी बहुत सुने हैं। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया। ये तो हमारे अहोभाग्य है, आप जैसे बड़े सेठ हमारे घर पधारे। मेरी बेटी रूप सर्वगुण संपन्न है और नरम दिल भी। फिर रूपा के पिताजी व्यापारी के बेटे से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करते हैं, जिसमें वो गांव के गरीबों को बहुत दान दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद रूपा फिर नदी किनारे जाती है और बहुत देर तक वो जलपरी को आवाज देती है। जलपरी बाहर आती है और रूपा को बधाई देती है। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ।
तुम्हारे दिए गए वो जादुई कटहल, उन्होंने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मुझे बहुत खुशी है। तुम हमेशा इसी तरह सौम्य हृदय की बनी रहना। ये कहकर जलपरी नदी में चली जाती है और रूपा खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करती है।